अपने ज़मीनों में मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। उसके पास एक भैंस भी थी जिसका दूध बेचकर वो पैसे कमाता था, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। जब भी मौका मिलता वो किसान को खरी खोटी सुनाने लगती थी। बेचारा किसान दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता। वो रोज़ भगवान से अपने हालात ठीक होने की प्रार्थना करता। किसान को खुद पर विश्वास था कि एक न एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना इस बार सब्जियां उगाओ। वैसे भी गांव में एक ही सब्जी वाला है, वो भी ज़्यादा दाम में सब्जियां बेचता है। मैं कम दाम में दूंगा तो गांव वाले मुझसे ही सब्जियां खरीदेंगे। अगले दिन उसने सब्जियां लगाई। रामदीन उसे जैविक खाद देता था, जिसकी वजह से वो सब्जियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थी। देखते देखते रामदीन की सब्जियां काफ़ी बड़ी हो गई। रामदीन ने सारी सब्जियां तोड़कर टोकरी में रख ली और गांव में बेचने चला गया। और सब्जियां ताज़ी होने की वजह से उसकी सब्जियां जल्दी बिक गई। अरे वाह, और इतनी सब जल्दी सारी सब्जियां बिक गई और कमाई भी अच्छी हो गई। आज तो भाग्यवान खुश हो जाएंगी। रामदीन जल्दी जल्दी घर जाता है और अपनी पत्नी गीता से कहता है, अरे सुनती हो, देखो हमारी सारी सब्जियां बिक गई और ये लो इतने सारे रुपए भी। पैसे देखकर विमला खुश हो जाती है। हाय, इतने सारे पैसे! अब तो मैं ढेर सारे गहने खरीदूंगी। रामदीन कहता है, हाँ बाबा हाँ, खरीद लेना, लेकिन मुझे बहुत भूख लगती है, अभी खाना तो दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। दोनों खाना खाते हैं। अगले दिन रामदीन फिर से सब्जियां बेचता है और सारी सब्जियां खत्म हो जाती है। तभी एक आदमी सब्जी खरीदने आता है। अरे ओ रामदीन, तनिक टमाटर तो दे दो। रामदीन कहता है, अरे भैया, आपने आने में देर कर दी, सब्जियां तो बिक चुकी है, कल दे दूंगा। ऐसा सुनकर ग्राहक लौट जाता है। घर आकर यह बात रामदीन अपनी पत्नी को बताता है। इस पर गीता कहती है, सुनो, क्यों ना हम जैविक खाद के बजाय रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें। इससे हमारी सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी भी हो जाएंगी और हम और पैसे कमा सकेंगे। इस पर रामदीन कहता है, अरे कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अपने फायदे के लिए मैं सभी गाँव वालों का स्वास्थ्य खराब नहीं कर सकता। लेकिन बेचारा रामदीन अपनी पत्नी के आगे हार गया। उसने अपनी सब्जियों में रासायनिक खाद देना शुरू की और उसकी सब्जियां देखते काफी जल्दी बड़ी हो गई। उसने वो सब्जियां गाँव वालों को बेच दी, जिसकी वजह से उसका मुनाफा डबल हो गया। रामदीन घर आकर पैसे गिनता है। अरे वाह, आज तो जमकर कमाई हुई है। इस बात पर गीता कहती है, देखा आपने मेरा आइडिया, काम कर गया ना, आप तो मान ही नहीं रहे थे। और दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन गाँव वालों की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और सभी अस्पताल जाने लगते हैं। यह देखकर गांव के मुखिया को काफ़ी चिंता होने लगी। वो अस्पताल गए, वहां डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का कहना था कि इनके खाने में कोई ऐसी चीज़ आई है जिसकी वजह से इनका पेट खराब हुआ है। गांव वालों से पूछा तो सबने कहा कि उन्होंने रामदीन से सब्जियां खरीद कर बनाई थी। मुखिया जी समझ गए। वो रामदीन को बिना बताए उसके खेतों में पहुंच गए और उन्होंने रामदीन को रासायनिक खाद देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। अच्छा, तो तू ये सब कर रहा है। आज तेरी लालच की वजह से सारा गांव अस्पताल के चक्कर काट रहा है। रुक, तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। इस पर रामदीन बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए रामदीन कहता है, अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मुखिया जी रामदीन को पंचायत में ले आए और सभी गाँव वालों को जमा किया और रामदीन की सारी सच्चाई बताई। सब उसे भला बुरा कहने लगे और मुखिया जी से उसे सजा देने के लिए कहने लगे। रामदीन सभी गाँव वालों से कहता है, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, जिसका फल मुझे मिल गया है, मुझे माफ कर दीजिए। गाँव वाले मुखिया जी के कहने पर रामदीन को माफ
देते हैं। मुखिया जी उसकी सारी सब्जियों पर हल चलाकर उसे ख़त्म कर देते हैं और उसे फिर से सब्जियां उगाने के लिए कहते हैं। रामदीन फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है और सब्जियां उगाता है और उन्हें जैविक खाद देता है। लेकिन जैसे ही रामदीन की सब्जियां बड़ी होती है और वो सब्जियां लेकर गांव में बेचने के लिए जाता है तो कोई भी उसकी सब्जियां नहीं खरीदता, क्योंकि रामदीन अब से गाँव वालों का विश्वास उठ चुका था। रामदीन ने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। रामदीन को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है कि उसने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने पास जो है उसी में ही समाधान रहना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।